सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देखिए आवाज आ रही है? ये जल नहीं रहा। हरिओम हरिओम हरिओम। माइक काम कर नहीं रहा, उधर छूइए जरा उसको, वो जहाँ वो लगा हुआ उसके नॉब को बस थोड़ा सा टच करिए ऊपर। हाँ इसी। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रकरण चल रहा है योग बुद्धि का। 51 श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे, 51 श्लोक पर भगवान कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। फलम त्यक्त्वा अनामयम् पदम गच्छन्ति। त्यागेन एके अमृतत्वम आनशु। वो जो अनामय पद है, जो उपद्रव रहित पद है, रोग रहित पद है। और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा पदम परमम विष्णोः मोक्षाख्यम गच्छन्ति अनामयम सर्व उपद्रव रहितम इत्यर्थ। वो जो सारे ही उपद्रवों से रहित
मोक्ष के नाम से कहा जाने वाला परम विष्णु का पद है, अर्थात ब्रह्म बोध की जो स्थिति है, जो ब्राह्मी स्थिति है, अपने इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से अचल होकर के प्रतिष्ठित हो जाने की जो दृष्टि है, जो बुद्धि है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा, अभी जिसका वर्णन 55 श्लोक से प्रारंभ होने वाला है और जिसको अध्याय के अंत में कहा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहा, वही जो अनामय परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। और कैसे प्राप्त करता है? फलम भोक्त्वा फलम गृहीत्वा, कहा नहीं फलम त्यक्त्वा। क्योंकि कर्म जब हम करते हैं तो फल को पाने के लिए ही कर्म करते हैं। ये गीता का कैसा संदेश है कि कर्म करो, खूब करो, पूरी सामर्थ्य के साथ करो, लेकिन फल की इच्छा को त्याग करके करो, कामना की प्रेरणा से मत करो, भगवत प्रीत्यर्थ करो, फल की इच्छा से मत करो। क्योंकि कर्मण्येव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म फल की पराधीनता में पड़ करके कर्म मत करो और अकर्म में भी तुम्हारी गति न हो। यह उपदेश भगवान ने 47 श्लोक में दिया था, जो गीता का बड़ा प्रसिद्ध उपदेश भी है। भगवान क्या कहते हैं? कर्म करो लेकिन फलम त्यक्त्वा। अब ये बात सो कॉल्ड जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको कभी समझ में ही नहीं आ सकती है कि फलम त्यक्त्वा करेंगे तो कर्म करने की फिर जरूरत क्या है? हम तो फलम गृहीत्वा, फल पाने के लिए कर्म करते हैं। ये तो बहुत ही उल्टी बात कह दी गई। ये गडरियों का संगीत होगा। जब यूरोपियंस आए और उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये उपनिषद क्या हैं? अरण्य में लिखे जाते थे, आरण्यक हैं, इसमें सब उल्टी उल्टी बातें लिखी हुई हैं। ये गडरियों का गीत है। वो अपना भेड़ बकरी चराते हुए जाते थे जंगल में और इस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें करते थे। उनको साधारण संसार की भी समझ नहीं थी। देखो तो फलम गृहीत्वा के लिए कर्म करना चाहिए या फलम त्यक्त्वा। लेकिन नहीं, गीता में भगवान कृष्ण उस धरातल से बोलते हैं, बुद्धि के उस धरातल से बोलते हैं जो धरातल अभी हमको प्राप्त नहीं है। लेकिन उनके वचनों का अनुकरण करके अगर हम कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम भी उस धरातल पर पहुंच जाएंगे जहां पर खड़े होकर के भगवान ये उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए हितकारी रास्ता क्या है कि फलम त्यक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम पदम। सर्वोच्च उपलब्धि अगर मनुष्य जीवन में चाहिए, निरुपद्रव परमात्म पद अगर तुम्हें चाहिए, ब्रह्म पद अगर चाहिए, तो फल को भोग करके नहीं, फल को त्याग करके ही मिलेगा। कामना प्रेरित कर्म करके नहीं मिलेगा, प्रभु प्रेरित कर्म करके ही मिलेगा। फलासक्ति को त्याग करके कर्म करने से ही मिलेगा। और अगर ऐसा कर्म कौन करेगा? चलता फिरता आदमी नहीं करेगा, आईक्यू बहुत ज्यादा होगी तो नहीं करेगा। कौन करेगा? कहा मनीषिणः, जिसमें वास्तव में ही उपनिषद और गीता के गूढ़ अर्थ को समझने की सामर्थ्य होगी, जो मनीषी होगा वही इस प्रकार से कर्म करने में समर्थ होगा। और वो मनीषी बना कैसे? कहा बुद्धि युक्ता। जब बुद्धि योग उसने समझा, अपनी सकाम बुद्धि को योग बुद्धि, अपनी कामना प्रेरित बुद्धि को प्रभु प्रेरित बुद्धि बनाने में सफल हुआ, जब फलासक्ति को त्याग करके कर्म करने में समर्थ हुआ, जब जान गया कि कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं, जब कर्म फल के दबाव में कर्म करना छोड़ दिया, मां कर्म फल हेतु भू, इस प्रकार से
कर्मयोग को जीवन का सिद्धांत बना करके, आसक्ति त्याग करके, संगम त्यक्त्वा और सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समता रूपी योग में जो स्थित हो गया, जो बुद्धि युक्ता बुद्धि योग से युक्त हो गया, जिसने छोड़ दिए उभे सुकृत दुष्कृते, जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते, जिसने कर्म की कुशलता, समत्वम योग उच्यते, कर्म में समता रखना ही बुद्धि कर्म की कुशलता है, ये बात जान लिया, ऐसा मनीषी बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म के फलों को, कर्मजन्य फलों को त्याग करके उस अनामय ब्रह्मपद को पा जाता है। और वो पाते ही क्या फलश्रुति होती है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म और मृत्यु रूपी जो बंधन है, प्रथम बंधन जन्म है, क्योंकि एक बार अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, एक बार अगर जन्म हो गया तो फिर बाल्यावस्था भी आएगी, पौगंडावस्था आएगी, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, अधेड़ भी बनेंगे, फिर सब होगा अगर जीवित रहेंगे, और फिर मृत्यु भी आएगी, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होगा। कहा नहीं, इस जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत अनामय परम पद को प्राप्त कर लेता है। मन के साथ जब ये चेतन तादात्म्य करता है और अंतःकरण में मैं बुद्धि कर लेता है, तभी अहंकार उत्पन्न होता है, और ये अहंकार ही फल की आसक्ति के बंधन में फंस जाता है। गुरुदेव कहते थे, इस फलासक्ति के बंधन से मुक्त होने का, अहंकार से, इस झूठे अहंकार से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में कुछ उच्च लक्ष्य रखना। और वो उच्च लक्ष्य क्या है? योग बुद्धि धारण करके जीवन जीना, सांख्य बुद्धि धारण करके जीवन जीना, और स्थित प्रज्ञ होकर के जीवन जीना। इस प्रकार से हम अगर उच्च लक्ष्य रख करके जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए जो ईगो सेंट्रिक डिजायर्स हैं उनका भी त्याग करना संभव हो जाएगा, और ईगो का भी त्याग करना संभव हो जाएगा। अहंकार का त्याग भी संभव होगा और स्वार्थ का त्याग भी संभव होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हम केवल इन चर्म चक्षुओं से देखे जाने वाले संसार में ही अपना लक्ष्य न तलाशें। हम इस बात को समझें कि लक्ष्य परमात्मा के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। बाकी सब इस शरीर को चलाने के धंधे हैं, वो तृप्ति नहीं देने वाले हैं। इस जीव चेतन को तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक ये उस परमात्म चेतन को जान नहीं लेगा, पहचान नहीं लेगा, उसमें दृढ़ता से स्थित नहीं हो जाएगा। केवल संसार के भोग पदार्थों को पा लेने से न कभी तृप्ति हुई है न होगी। ये तो शरीर के पोषण के लिए है। आंख से देखी जा सकने वाली किसी भी चीज को चरम और परम लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। कान से सुनी जाने वाली चीज को ही चरम और परम लक्ष्य बनाया जा सकता है। परमात्मा आंख के रास्ते आकर के मालूम नहीं पड़ता, वो कान के रास्ते से ही आता है। भागवत जी में भी कहा, कई बार कहा कि श्रवण रंध्र के माध्यम से परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और हृदय में आकर के फिर वो स्थिर हो करके हमारे हृदय में बैठ जाता है, स्थिर हो करके हृदय में बैठ जाता है। तो कान का महत्व बहुत है, आंख के मुकाबले कान का बहुत ज्यादा महत्व है। आंख से तो संसार ही प्रवेश करता है, लेकिन कान से परमात्मा प्रवेश करता है। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य।
श्रवण मनन और निधिध्यासन। लेकिन श्रवण किसका? हम तो दिन रात श्रवण कर ही रहे हैं। श्रवण भी वेदांत वाक्यों का, गीता के उपदेश का श्रवण करना। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनको हम जान लेंगे। यहां पर कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, देखिए आवाज ठीक है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम। जो अनामय परम पद है, निर्दोष निर्मल पद है, उसको पा लेता है। भाष्यकार ने लिखा, मनीषिणः का अर्थ करते हुए लिखते हैं ज्ञानिनो भूत्वा, ज्ञानी बन करके प्राप्त करता है। ज्ञानिनो भूत्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ज्ञानी बन करके प्राप्त करता है उस अनामय पद को। मनीषी कौन है? जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है, जो मन का इच्छा पूर्वक संचालन करने वाला है, वही मनीषी है। इस प्रकार से ये 21वें श्लोक तक जो प्रकरण भगवान ने योग बुद्धि का 39 श्लोक से प्रारंभ किया था, 39 से 51 श्लोक तक भगवान ने योग बुद्धि की प्रशंसा की, योग बुद्धि का स्वरूप बताया, योग बुद्धि की स्तुति की और हम सबको प्रेरणा दी कि हम बजाय कामना प्रेरित कर्म करने के ईश्वरार्पित कर्म करें। अब ये 51 के बाद जो 52 और 53 श्लोक हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। गीता के तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ एक थे, कहते थे भाई कौन सी चौपाई रामचरितमानस में है जो महत्वपूर्ण नहीं है, और गीता का कौन श्लोक है जो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर हमारे हृदय में आधा श्लोक भी अपना अर्थ प्रकट करके हमेशा प्रकाशित रहे, तो जीवन को पार लगाने के लिए तो वही बहुत है। इस दृष्टि से ये 52 और 53 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 52 श्लोक में योग बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है इसका वर्णन किया गया है, और 53 श्लोक में सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है इसका वर्णन किया गया है। एक प्रकार से जो प्रकरण सबसे पहले सांख्य बुद्धि का प्रकरण उठाया था भगवान ने 11 श्लोक से 25 श्लोक तक, उसके बाद में 39 से 51 तक योग बुद्धि का प्रकरण उठाया। इन दोनों ही प्रकरणों का अब समाहार कर रहे हैं। भगवान 52 श्लोक में बता रहे हैं कि योग बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है। जब हम ठीक प्रकार से योग बुद्धि धारण करके संसार में कर्म करने लगेंगे, तो वो योग बुद्धि धारण करके किया गया कर्म हमको कहाँ तक पहुँचाएगा और क्या दे सकता है, उसकी फलश्रुति क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम रिजल्ट वो क्या दे सकता है योग बुद्धि धारण करके किया गया कर्म, ये 52 श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। ये योग बुद्धि धारण करके जब हे साधक तुम कर्म करोगे तो उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि तरिष्यति, बुद्धि तर जाएगी, पार कर लेगी, तैर के पार निकल जाएगी। किसके? कोई नदी है जिसके तैर के पार निकलना है, या तालाब है? कहा नहीं, मोह का कीचड़ है। मोह कलिलम, मोह का मतलब क्या है? अज्ञान। अज्ञान, जब आत्मानंद का अज्ञान है तो फिर संसार में आनंद दिखाई देता है।
वो उसका कारण क्या है? आत्मा का अज्ञान। जब जहां आनंद खोया है वहां का पता नहीं है, तो फिर जहां दिखता है वहीं खोजते हैं। कहते हैं बुद्धि, क्योंकि सारा गीता का ध्यान बुद्धि सुधारने पर ही है और हमारा सारा ध्यान संसार सुधारने पर रहता है। बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि गीता की दृष्टि में इवोल्यूशन क्या है? बुद्धि में सुधार। और हम समझते हैं एवोल्यूशन का मतलब यह है कि मकान अच्छा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, कपड़े अच्छे हो जाएं, पत्नी अच्छी हो जाए, बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो जाएं। वो सब ठीक है, वो जिंदगी चलाने का जरिया है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं एवोल्यूशन का मतलब यह है कि बुद्धि इवॉल्व हुई कि नहीं हुई, बुद्धि सकाम कर्म से उठ के योग बुद्धि बनी कि नहीं बनी, योग बुद्धि से उठ करके सांख्य बुद्धि बनी कि नहीं बनी, और सांख्य बुद्धि से भी उठ करके वो ब्रह्मबोध से स्थित प्रज्ञ बुद्धि बनी कि नहीं बनी। यहां कहा कि योग बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है कि तरिष्यति, तर जाएगी बुद्धि। किससे तर जाएगी? मोह के कीचड़ से। वो जो मोह का कीचड़ है, दलदल है, जिसके कारण तुमको कामना पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य लग रही थी, और बुद्ध कहे चले जा रहे हैं कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन। गीता में भी अभी 71 श्लोक में आने वाला है, इसी दूसरे अध्याय के, कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश, कि भाई कामना को त्यागो, और एक दो नहीं, सारी कामनाओं को त्यागो, बस तभी सशांतिम अधिगच्छति, सशांतिम आपनोति न काम कामी। कामना से ग्रस्त होकर के कर्म करने वाला कभी शांति नहीं प्राप्त करता है। नहीं स्वामी, कुछ तो शांति है, कुछ तो सुख है, तो फिर ले लो अगर है तो। गौतम बुद्ध बेवकूफ नहीं थे, न तो भगवान कृष्ण जो है वो तुमसे कम ज्ञानी थे, न उनको संसार का कम अनुभव था, न अध्यात्म का। तो गीता के वचन में श्रद्धा रख करके भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि तरिष्यति, बुद्धि तर जाती है, तैर के पार हो जाती है जब हम योग बुद्धि धारण करके कर्म करते हैं। मोह के कीचड़ से, फलाशक्ति के कीचड़ से पार हो जाती है। कामना शक्ति, संसार के भोगा शक्ति, देहा शक्ति के कीचड़ से पार हो जाती है। तरिष्यति, तरिष्यति, बड़ा भगवान से अच्छा शब्द चयन कौन करेगा? अगर हम एक एक शब्द पर ध्यान दें गीता जी के, भगवान तरिष्यति भी कह सकते थे, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता, लेकिन भगवान तरिष्यति शब्द का ही प्रयोग करके उनको लगा कि अर्थ पूरा कम्युनिकेट नहीं होगा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अति तरिष्यति, बहुत अच्छे ढंग से पार कर जाएगी। और फिर अति तरिष्यति कह करके भी शायद संतोष नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वी अति तरिष्यति, विशेष रूप से अतिक्रमण कर जाएगी। वी अति, ये व्यति तरिष्यति तीन शब्दों से मिलकर के बना, तीन, दो उन्होंने और विशेषण लगा दिए कि वी अति तरिष्यति, विशेष रूप से अच्छे ढंग से तर जाएगी बुद्धि। किसके? मोह कीचड़ के, अज्ञान के पार चली जाएगी। अज्ञान कीचड़ कामना के पार जाएगी, फलाशक्ति के पार चली जाएगी। कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, यदा, जब चली जाएगी। कब चली जाएगी? जब योग बुद्धि धारण करके हम कर्म करेंगे और लगातार करते रहेंगे। यह पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन नहीं होगा, हमारा जीवन मंत्र होगा। हम तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते रहेंगे, जिसको 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि कौन से कर्म करोगे ईश्वर की याद में। तो कहा सारे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय के 27 श्लोक में भगवान ने कहा, जो भी करते हो, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का जो भी व्यवहार करते हो, बुद्धि मन का जो व्यवहार करते हो,
तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पित करके ही करो, मेरी प्रेरणा से करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तुम तो मुझे जीवन के केंद्र में ले आओ। लेकिन हम कहते हैं, देखा अहंकार, हमारे जीवन के केंद्र में हमारा धन है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और ये तो सब छीन ही लेना चाहते हैं। ये कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 34 श्लोक। कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं भगवान से कि देखो हर समय मैं, हमसे कहते हैं मैं को छोड़ो और अपना से कहते हैं कि मैं। अरे तो उनका मैं कोई देह से जुड़ा हुआ मैं नहीं है, उनका मैं तो कैपिटल आई है, स्मॉल आई नहीं है। वो बांसुरी और कलगी वाले देह को मैं नहीं कह रहे हैं, वो ब्रह्म स्वरूप को मैं कह रहे हैं। हमारा भी मैं अगर ब्रह्म के साथ जुड़ जाए तो हम भी अपने ईश स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। भगवान कोई इंडिविजुअलिटी से चिपकने को नहीं कह रहे हैं कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ करके मेरी इंडिविजुअलिटी से आसक्त हो जाओ। नहीं, वो तो कहते हैं कि तुम टोटलिटी को समझ लो, तुम समग्रता को समझ लो, तुम ब्रह्म को समझ लो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः, तुम तो इस बात को समझ लो। तो भगवान ने ये 52 श्लोक में योग बुद्धि की पराकाष्ठा की उपलब्धि बताते हुए कहा कि जब योग बुद्धि के मार्ग पर चलते हुए इस कामना से आक्रांत बुद्धि को योग बुद्धि बना करके जब तुम जीवन जियोगे, कर्म करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि एकदम निर्मल पवित्र बन जाएगी, सात्विक बन जाएगी। यही होगा, आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं भगवान। बुद्धि अत्यंत शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएगी, अर्थात आत्मज्ञान धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन आत्मज्ञान इतने से नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध होने से। कहा तदा गंतासि निर्वेदम, निर्वेद का मतलब है वैराग्य। और तब क्या होगा? शुद्धि धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। जो शुद्ध बुद्धि है उसका लक्षण संसारासक्ति नहीं होती, भोगासक्ति नहीं होती, देहासक्ति नहीं होती। उसका लक्षण होता है परम सत्य का चिंतन, परम सत्य को पाने के लिए सहज जिज्ञासा। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। कहा तब तुम क्या स्थिति होगी? ये मोह कलिल के पार जब तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी तो फिर तुमको क्या मिलेगा उससे? कहा तदा गंतासि निर्वेदम, तब तुम्हारे जीवन वैराग्य से भर जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम, किससे वैराग्य हो जाएगा? कहा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जितनी तुमने बातें सुनी हैं उनसे भी वैराग्य हो जाएगा, और जो सुनने में आने वाली हैं, श्रोतव्य हैं, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। अर्थ क्या है कि जो सुख तुमको मालूम है, तुमने इंद्रियों द्वारा भोगे हैं, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। और जो अभी भोगे नहीं हैं, सुने हैं कि भाई अमेरिका जाएंगे, टेक्सास जाएंगे, कैसीनो में जाएंगे, ऐसे ऐसे जीतेंगे, हारेंगे, या स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में इस प्रकार के सारे भोग पदार्थ होंगे, ऐसा शरीर मिलेगा जिसकी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। तो ये जो सुने हुए भोग हैं और जो भोगे हुए भोग हैं, सबसे वैराग्य हो जाएगा, दृश्य मात्र से वैराग्य हो जाएगा। श्रोतव्य से श्रुतस्य च, ये योग बुद्धि का शुभ फल बताया। बुद्धिर, मोह के कीचड़ से जब बुद्धि पार चली जाएगी तो दृश्य जगत के सारे आकर्षण, वो चाहे भोगे हुए हों या सुने हुए हों, उन सब से वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्यम एवं अभयम, भर्तहरि ने जब त्रिशतक लिखा
बहुत रास रंग में डूबे रहते थे और बड़े कुशल शासक थे। तो 300 श्लोक लिखे, 100 श्लोक लिखे। पहले 100 श्लोक श्रृंगार शतक लिखा, दूसरा नीति शतक लिखा 100 श्लोक, और फिर वैराग्य शतक। ऐसा जीवन में कुछ झंझावात आया कि श्रृंगार शतक से भी पीछा छूटा और नीति शतक के भी पार क्या है। तो उनको लगा जीवन में परम लक्ष्य और परम उपलब्धि तो वैराग्य ही है। कब भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। बहुत भोग करोगे तो रोग आएगा ही आएगा। भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम, बहुत ऊंचे कुल के हैं भाई, उनके लड़के हैं, देखो कैसा गंदा काम करते हैं। कुलेच्युत भयम, कुल में भी भय है, भोग में भी भय है, अच्छे कुल में खानदानी होने में भी भय है कि लोग जरा जरा सी बात में कहेंगे कि अरे देखो उनका लड़का हो के ऐसा कर। भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम और वित्ते नृपालाद, बहुत सारा धन कमाने में भी भय है कि इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कोई डकैती न पड़ जाए, कहीं हमारे बच्चे को कोई जो है फिरौती के लिए अपहरण न कर ले। भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। तो कहा कहीं अभय भी है। तो उन्होंने, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, कहा हाँ वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य में ही अभय। इस संसार में कहीं अभय नहीं है, हर चीज में भय लगा है। हर आकर्षण के पीछे एक भय है, हर राग के पीछे एक भय है। अभय कहाँ है? वैराग्य में वो अभयम। और सारे शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। तभी कहते हैं कि राग भी छोड़ो और द्वेष भी छोड़ो। तव ह्यस्य परिपंथिनो, ये राग और द्वेष तुम्हारी साधना के लिए डाकू हैं, सारी साधना छीन लेंगे। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अभी बताने वाले हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्थ्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्री का अपने विषय में राग है। आंख कहेगी गंदा रूप न दिखाओ भाई, अच्छा अच्छा दिखाओ। कान कहेगा हमको ये म्यूजिक सुनवाओ, गाली सुनना पसंद नहीं है, अपमानजनक शब्द न सुनाओ, हमको कोमल स्पर्श चाहिए। त्वचा कहेगी ये कांटे वांटे वाला नहीं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्री अपने विषय में राग भी रखती है और जो उसको पसंद नापसंदगी हर इंद्री में ही बैठी हुई है। और भगवान ने वहां कहा तयोः न वशम आगच्छेत, इन दोनों के वश में मत आओ। इंद्री तो अपना डिक्टेट करने की कोशिश करती ही रहेगी। तयोः न वशम आगच्छेत, उनके वश में मत आओ, क्योंकि तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये दोनों राग और द्वेष ये रास्ते के डाकू हैं। सारी साधना का तुम्हारा बल छीन लेंगे। इसलिए तुम तो बुद्धि की शरण में जाकर के, बुद्धौ शरण मानविच्छ कृपणा फल हेतवा, गीता में बुद्धि पर बहुत जोर है। तुम कामनाओं की शरण में नहीं, विवेक की शरण में रहो। बुद्धौ शरण मानविच्छ, अभी 49 श्लोक में ही भगवान ने कहा था कि बुद्धौ शरण मानविच्छ दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात्। ये जो सकाम कर्म है बड़ा निकृष्ट है, तुमको दीन बना देगा, छोटे छोटे आदमी से नमस्कार करवाएगा। इसलिए तुम विवेक बुद्धि की शरण में जाओ, योग बुद्धि की शरण में जाओ। ऐसा करोगे तभी पदम गच्छन्ति अनामयम, तब तुम उस निर्मय निरुपद्रव परम पद को प्राप्त कर लोगे। और वो पद क्या है? विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद में इस बात को बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री वल्ली के 9वें श्लोक में 1:3:9 इसमें उपनिषद में कहा विज्ञान सारथि यस्तु मन प्रग्रहवान नरः। ये वहां भी कहा कि देखो बुद्धि को ठीक करो। सारा झगड़ा बुद्धि का है। बुद्धि गड़बड़ हो गई तो जीवन गड़बड़, और बुद्धि संभल गई तो जीवन संभल गया। जीवन ही नहीं, मौत भी संभल गई और मौत के बाद भी संभल गया। बुद्धि ठीक हो जाए
तो मुक्ति में ले जाके खड़ा करती है, और बुद्धि ठीक न हो तो आसक्ति और संसार में और फंसाती चली जाएगी। इसलिए कठोपनिषद में भी कहा कि विज्ञान सारथी ही अस्तु। ये जो शरीर रूपी रथ है और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, संसार रूपी चारागाह में दौड़ता है ये रथ, ये जीवात्मा रथी है, और बुद्धि, विवेक से भरी हुई बुद्धि ही सारथी है। अगर सारथी कुशल होगा, स्ट्रांग होगा, विवेकी होगा, लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों पर कसे रखेगा, तो घोड़े मनमानी दौड़ करके चारागाह में इधर उधर नहीं नचाएंगे। लक्ष्यनिष्ठ जीवन चलेगा, भोगपरायण जीवन नहीं चलेगा। लेकिन इसमें मुख्य क्या है? सारथी बड़ा महत्वपूर्ण है। विज्ञान सारथी ही अस्तु, जिसका साथी विवेकमयी बुद्धि है। विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से जो संपन्न है, और मनः प्रग्रहवान नरः, मन रूपी लगाम जिसकी बुद्धि रूपी सारथी ने कस के पकड़ रखी है, यानी जो मन से नहीं चलता है, मनमत नहीं है, गुरुमत है, जो शास्त्र मत से चलता है, गुरु के मत से चलता है, जो इंद्रियों के मत से नहीं चलता, जो कामनाएं पूरी करने के लिए जीवन नहीं जीता है, बुद्धि योग से संपन्न होकर के जीवन जीता है। कहा सोध्वनः पारमाप्नोति, वो अध्वनः पारम आपनोति, यानी जो संसार का मार्ग है, यानी भोग और आसक्ति और पाने का मार्ग है, त्याग का मार्ग नहीं है, फलम त्यक्त्वा नहीं फलम गृहीत्वा का मार्ग है, उसके पार चला जाता है। सो अध्वनः पारम आपनोति, वो इस संसार मार्ग के पार पहुंच करके कहां पहुंच जाता है? कहा तद विष्णो परमम पदम, जो विष्णु का परम पद है, अर्थात ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाता है, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेता है। आगे भी बहुत सुंदर ढंग से कठोपनिषद में कहा, ये जीवन की समझ बनाने वाले मंत्र हैं, उपनिषद के, गीता के श्लोक हैं। हमको देखना चाहिए, क्योंकि हमको इंद्रियां बाहर विषय को ही दिखाती हैं और उन्हीं के प्रति प्रेरित करती हैं, और उन्हीं को पाने के लिए दौड़ दौड़ के जीवन पूरा हो जाता है। कठोपनिषद में इसके आगे वाले मंत्र में 1:3-10 में कहा, भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेः आत्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तात्, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। उपनिषद का ऋषि कहता है कि देखो, इंद्रियों से भी बलवान विषय हैं। कहेंगे क्यों? विषय तो जड़ है और इंद्रिय चेतन है। चेतन नहीं है तो कम से कम चेतन आत्मा से चेतना उधार लेकर के इंद्रिय चेतनमान प्रतीत होती है। आंख पर संयम तो है, जो चाहे देखें जो चाहे न देखें, कान से जो सुने तो चेतन का लक्षण हो गया। हालांकि चेतना तो चेतना तो आत्मा का ही धर्म है। यहां कहा इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, अर्थ अर्थात संसार के विषय इसलिए ज्यादा बलवान है। परा मीन्स बलवान है। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों के विषय बलवान हैं, क्योंकि वो विषय इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेने में समर्थ होते हैं, भले वो जड़ हों और इंद्रियां चेतन हों। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः और अर्थेभ्यश्च परम मनः, लेकिन इन विषयों से भी ज्यादा बलवान मन है, क्योंकि मन अगर विवेक बुद्धि के शासन में हो तो मन
चाहे तो भोग पदार्थों की तरफ खींचे और चाहे तो श्रेष्ठ पदार्थों की तरफ खींचे। तो इसलिए मन विषयों से ज्यादा बलवान है। और कहा मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी अधिक बलवान बुद्धि है। अगर विवेक से भरी हुई है, शास्त्र की शरण में रहने वाली है, गुरु आज्ञा की शरण में रहने वाली है, तो बुद्धि मन को नियंत्रण में ले लेगी और मन इंद्रियों को नियंत्रण में ले करके जो कल्याणकारी विषय हैं उनमें इंद्रियों को मन भी लगाने में समर्थ होगा। तो ये अंदर जो है, जो सूक्ष्म है और अंतरंग है, वो ज्यादा बलवान है और इनमें बुद्धि सूक्ष्मतम और सबसे अंतरंग है। पंच कोशों में विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से ही बहिरंग है, लेकिन अंतरंग है, क्योंकि काम तो सारा विज्ञानमय कोश में ही होना है। आनंदमय कोश में तो खाली भोक्ता बैठा हुआ है, कर्ता तो विज्ञानमय कोश में ही है। इसलिए विज्ञानमय कोश को संभालना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। और बुद्धे आत्मा महान परा, जो बुद्धि का भी से भी परे है वो हमारा जीवात्मा है। वो इस मन बुद्धि में आसक्त होकर के बैठा हुआ चेतन है। जीवात्मा बुद्धि से भी अंतरंग है, वही तो बंधा हुआ है और उसी को मुक्त होना है। कहा महता परम अव्यक्तम, लेकिन इस जीवात्मा से भी जो ज्यादा बलवान है वो भगवान की माया है, अव्यक्त है। महता परम अव्यक्तम, जो इस जीव को फंसाए हुए है, जो हमारे अंदर अज्ञान रूपा है, लेकिन जो भगवान की माया है उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। महता परम अव्यक्तम, और अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो उस माया के भी परे हैं वो परम पुरुष परमात्मा भगवान कृष्ण है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, यह हमारा ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन और कहा पुरुषान न परम किंचित, उस पुरुष के परे इस मुगालते में न रहना कि अब ये क्रम हमेशा चलता ही रहेगा, इससे परे वो, उससे परे वो, उससे परे वो, उससे बलवान। इन सबसे परे और सबके बलवान तो परमात्मा हैं, कृष्ण परमात्मा हैं, ब्रह्म परमात्मा है। पुरुषान न परम किंचित, उस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। कहा सा काष्ठा सा परागति, वही सबसे ऊंची दौड़ है, वही पराकाष्ठा है और वही परम गति है, वही पदम अनामयम है। हमने कल भी चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि यहां भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये परम पद, ये अनामय पद, ये तो सांख्य बुद्धि का, तो योग बुद्धि में क्यों लिख दिया गया इसको? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि असल में ये अनामय परम पद तो सांख्य बुद्धि का ही परिणाम है। इसलिए ये 49, 50 और 51 श्लोक जो हैं ये योग बुद्धि ही नहीं, सांख्य बुद्धि का भी उपदेश करने वाले श्लोक हैं। क्योंकि सांख्य बुद्धि की शरण में जाने से ही मुक्ति होगी और पाप पुण्य दोनों के परे जाने और स्वरूप में स्थित होने में भी सांख्य बुद्धि ही साक्षात कारण बनेगी। कहा परमार्थ दर्शन लक्षणा कर्म योगज सत्व शुद्धि जनिता साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतुत्व श्रवणात्। किसमें? सांख्य बुद्धि में। सांख्य बुद्धि ही है जो सुकृत और दुष्कृत दोनों से ऊपर उठाती है, जीव बोध से ही ऊपर उठा देती है और अनामय परम पद तक ले जाकर के खड़ा कर देती है। इसलिए 49, 50 और 51 इन 3 श्लोकों में बुद्धि का अर्थ केवल योग बुद्धि से नहीं लेना है, यहां पर तीनों में बुद्धि का अर्थ सांख्य बुद्धि से भी लेना चाहिए। यहां 52 श्लोक में योग बुद्धि की पराकाष्ठा बताते हुए भगवान ने कहा कि इसकी फलश्रुति वैराग्य प्राप्त कराना ही है, बोध प्राप्त कराना नहीं। पदम गच्छन्ति अनामयम
तो सांख्य बुद्धि से ही मिलेगा। यहां पर कहां तक पहुंचाएगी योग बुद्धि? कहा निर्वेदम, सुनी हुई और भोगी हुई सारी कामनाओं, सारी जो हमारे भोग हैं उन सब से वैराग्य करा देगी। यहां पर योग दर्शन में, हमारे सारे ही सिस्टम में, भारतीय चिंतन में, ऋषि चिंतन में वैराग्य को बहुत बहुत महत्व दिया गया। योग दर्शन में कहा दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पतंजलि महाराज ने वैराग्य की परिभाषा देते हुए प्रारंभ में सबसे पहले उन्होंने समाधिपाद लिखा। तो समाधिपाद में पहले ही चैप्टर में 15वें सूत्र में पतंजलि महाराज ने लिखा दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो दृष्ट विषय हैं और आनुश्रविक विषय हैं, यानी सुने हुए, देखे हुए और सुने हुए। देखे हुए से मतलब क्या है? वृत्तिगम्य, यानी जो हमारे अनुभव में आ चुके हैं। अनुभूत विषय और सुने हुए विषय जैसे स्वर्ग आदि, इन सारे विषयों से वितृष्णा हो जाए, यानी इनके प्रति कामना, लालसा, पाने की इच्छा न रहे। विषय वितृष्णा, तृष्णा का उल्टा हो जाए। नहीं तो हमें तो भोगों की तृष्णा ही होती है। आशा तृष्णा नाम हुई, मरमर गए शरीर। जीवन की गति क्या है कि काल आ जाता है, शरीर छूटने की स्थिति आ जाती है, लेकिन न तो संसार से आशा पूरी होती है, न संसार की तृष्णा पूरी होती है। कबीर ने यही कहा, आशा तृष्णा नाम हुई, मरमर गए शरीर। और जाने कितने शरीर हमारे मरमर गए, लेकिन आशा तृष्णा हमें फिर एक नया शरीर जन्म लेकर के हम आ जाते हैं। तो वहां पर पतंजलि महाराज ने कहा कि वैराग्य का स्वरूप क्या है कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक विषय, देखे और सुने हुए विषयों से वितृष्णा हो जाना, उनकी कलई खुल जाना कि भाई इसमें मिलने वाला लगता है कि जने क्या मिल जाएगा, लेकिन मिल जाता है दुख। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृति। यहां इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से मिलने वाले सारे सुख राजसिक सुख हैं जो परिणाम में दुख के कारण बनते हैं। कहा सारे ही देखे सुने हुए विषयों से वितृष्णा हो जाना, आसक्ति दूर हो जाना, उनका दुखद स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाना, इसी को वैराग्य कहते हैं। और भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध में ही वैराग्य की परिभाषा दी। साधन चतुष्टय में विवेक के बाद वैराग्य की परिभाषा वहां क्या दी कि इह अमूत्र फल भोग विरागः। यहां इस संसार के और स्वर्ग आदि के अमूत्र फल भोगों से तृष्णा खत्म होना, विराग हो जाना, यही वैराग्य है। तो यही वैराग्य मिलता है योग बुद्धि धारण करके कर्म करने से। और पतंजलि महाराज ने एक आगे भी वैराग्य बताया। ये तो विषयों के देखे और सुने हुए विषयों की वितृष्णा हो जाना, देखे और सुने हुए विषयों से वितृष्णा हो जाना, ये तो विषय वैतृष्ण है। और ये इसको कहा पतंजलि महाराज ने अपर वैराग्य, निम्न स्तर का वैराग्य। हमको तो यही मुश्किल, नहीं, एक पर वैराग्य भी है। और पर वैराग्य की चर्चा करते हुए पतंजलि महाराज ने कहा कि तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण। जब हम उस परम पुरुष, आत्म पुरुष को जान लेते हैं, कृष्ण सत्य को जान लेते हैं, ब्रह्म सत्य को जान लेते हैं, तो गुणों से ही वितृष्णा हो जाती है।
और गुणों से ही तो हमारा अंतःकरण बना है, गुणों से ही संसार बना है, गुणों से ही बुद्धि बनी है, गुणों से ही मन बना है, गुणों से ही इंद्रियां बनी हैं, और गुणों से ही हमारा फिजिकल बॉडी बना है। तो गुण मात्र से वितृष्णा हो जाती है, कहा यह पर वैराग्य है। ये तो फिर स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, ब्रह्मबोध की स्थिति है, उसको उन्होंने पर वैराग्य वहां पर कहा है, जो सांख्य बुद्धि की भी पराकाष्ठा की स्थिति है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं 52वें श्लोक में कि योग बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है कि विषय वितृष्णा हो जाए, देखे और सुने हुए सारे विषयों से, भोगों से निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा मोह यदा यस्मिल काले ते तब मोह कलिलम। मोह कलिलम को कैसे तरता है, इस पर भाष्य लिखा, कहा मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम। ये मोह कलिल है क्या, मोह का कीचड़ है क्या? कहा अविवेक रूपम कालुष्यम। ये जो कलुषता हमारे मन में भरी रहती है, अविवेक रूपी, और वो अविवेक का स्वरूप क्या है? कहा आत्म अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य। ये अविवेक क्या करता है? ये आत्मा और अनात्मा के विवेक को अपनी कालिख से ढक देता है। यानी हम तो हैं आत्मस्वरूप, लेकिन हम अनात्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। ये चेतन, आनंद स्वरूप चेतन, जड़ और दुखद जड़ जो दुख रूप है उसके पीछे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अनात्म का विवेक नहीं रहता, वो तो ढक जाता है मोह से, अविवेक से ढक जाता है, अविवेक की कालिमा से आत्म अनात्म विवेक कलुषित हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। फिर ये मोह विषयों के प्रति हमारी मन बुद्धि को दौड़ाना शुरू करता है। विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते तत् तव बुद्धि व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति, यानी शुद्धि भावम आपत्स्यते इत्यर्थ। तो मोह कलिल के पार जाने का अर्थ क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ क्या है? कि आत्म अनात्म विवेक को अज्ञान ढकने न पाए। जब हम योग बुद्धि धारण करके कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल सात्विक पवित्र बनी रहती है और मोह का कीचड़ आत्म अनात्म के विवेक को ढकने नहीं पाता, और वो अंतःकरण को विषय के प्रति ढकेल नहीं पाता, बहिर्मुखी नहीं बना पाता वृत्तियों को। तदा गंतासी निर्वेदम तस्मिन काले प्राप्स्यसि वैराग्यम। कहते हैं श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते इति अभिप्राय। यही अभिप्राय है। ये जो मोह कलिल है, भगवान शंकराचार्य के भाष्य का निचोड़ क्या है? कि जो मोह कलिल है वो ज्ञान विवेक को दबा देता है, आत्म अनात्म विवेक को कलुषीकृत्य कर देता है, ढक देता है, दबा देता है, और फिर अंतःकरण को, मन बुद्धि को बार बार विषय की ओर ढकेलता है। ये मोह का कीचड़, गुरुजी कहते थे, ये इन्फेक्शन है। ये जैसे इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन अगर एक बार अंदर पहुंच गया तो फिर न तो शुद्ध पानी पीने से जाएगा, न खिचड़ी खाने से जाएगा। एलोपैथी यही कहती, जब तक एंटीबायोटिक नहीं लोगे तो इन्फेक्शन केवल दिनचर्या में परिवर्तन करने से नहीं जाएगा। और वो एंटीबायोटिक क्या है इस मोह रूपी इन्फेक्शन के लिए? का वो है योग बुद्धि। योग बुद्धि की हाई पावर एंटीबायोटिक जब तक नहीं लोगे
तब तक ये मोह कीचड़ रूपी जो इन्फेक्शन है, जिसने बुद्धि को कलुषीकृत करके आत्म अनात्म विवेक को दबा लिया है और बार बार अंतःकरण को विषय भोग के लिए बाहर ही ढकेलता रहता है, ये बिना इस बुद्धियोग रूपी एंटीबायोटिक के ठीक होने वाला है नहीं। हम चाहते हैं कि शरीर ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो पाता। जब डॉक्टर की शरण में जाते हैं, कृष्ण डॉक्टर हैं, वो मन के डॉक्टर हैं, वो जीवन के डॉक्टर हैं। जब उनकी शरण में जाते हैं तो वो पर्चे में लिख के देते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, यही प्रिस्क्रिप्शन है उनका, मुक्ति के लिए प्रिस्क्रिप्शन है। और ये इन्फेक्शन तभी खत्म होगा जब योग बुद्धि की शरण में जाएंगे, अन्यथा हमारा आत्मनात्म विवेक दबा रहेगा और अंतःकरण संसार के भोगों की लालसा से आक्रांत रहेगा, हम दौड़ते रहेंगे। इसलिए हमको गीता के वचन पूरी श्रद्धा से सुनने चाहिए, क्योंकि सुनना हमारी मजबूरी है। भगवान ने आंख पे तो पलक दी, ढक्कन दे दिया है, मुंह पर बोलने पर भी ओंठ रूपी ढक्कन दे दिया है, जो चाहे देखें न चाहे न देखें, कान पे कोई ढक्कन नहीं दिया है। सुनना तो हमको पड़ेगा। गुरुजी कहते थे कि जो श्रुतियों की नहीं सुनेगा, जो गीता की नहीं सुनेगा, वो उजुल लोगों की सुनेगा, वो बेकार के लोगों की बेकार की बातें सुनेगा। सुनना तो मजबूरी है, और आसक्त व्यक्ति के लिए हजार चीजें सवेरे से शाम तक सुनने की होती हैं, लेकिन सुनने लायक क्या है? सुनने लायक गीता के वचन है, उपनिषद के वचन हैं। और हमें ध्यान रहे कि सुनना मजबूरी है, और जो हम अंदर डालेंगे कान से वही बाहर निकलेगा। इसलिए अच्छी बात अंदर डालें। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, उपनिषद का ऋषि शांति पाठ में यही कहता है, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। भद्रम पश्येमाक्ष वीर्ययत्रा, हमको अच्छे लोगों से भेंट हो और अच्छी बातें ही देखने को मिले। तो जो श्रुतियों की नहीं सुनेगा वो जन श्रुतियों की सुनेगा। तो मोह कलिल जब हट जाता है तब समझो योग बुद्धि परिपक्व अवस्था में आ गई, योग बुद्धि पक गई। अब उस परिपक्व योग बुद्धि के सामने आत्मा तक पहुंचने में कोई व्यवधान नहीं रह गया, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हो गई। और कठोपनिषद में पहले अध्याय के तीसरी वल्ली के 12वें श्लोक में कहा कि उस आत्म तत्व को जानने का उपाय क्या है। तो बुद्धि से ही तो सब चीज जानते हैं। संसार को जानेंगे तब भी और आत्मा को जानेंगे तो भी। वहां कहा ऋषि ने, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा आत्मा न प्रकाशते। ये आत्मा बड़ा छुप के बैठा है, 5 कोशों में के अंदर छुप के बैठा है, 3 शरीरों के अंदर छुप करके बैठा है, ये कामनाओं वासनाओं के पर्दे में छुप करके बैठा हुआ है, ये गूढ़ है, ये रहस्यमय है, ये अंतरतम में बैठा हुआ है, अपने को छुपा कर बैठा है अनेक अनेक आवरण में, और बैठा सबके हृदय में है, सबके अंदर चेतना बन के यही बैठा है। लेकिन इसने ऐसा छिपा लिया है आत्मा को, अपने आप को, कि न प्रकाशते, ये प्रकट नहीं होता। ये गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, लोग इसको आत्मा होते हुए भी जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? भगवान ने कहा कि भाई जानेंगे कैसे? वो तो अंदर देखते ही नहीं हैं। जो अंदर नहीं देखेगा वो नहीं जान पाएगा। जिसका हृदय कर्मयोग जीवन में नहीं होगा, हृदय भक्ति से भरा नहीं होगा, वो स्वरूप होते हुए भी उसको नहीं जान पाएगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो अबुद्धया हैं, जिनकी बुद्धि को दुर्बुद्धि के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिनकी बुद्धि को बुद्धि कहना भी ठीक नहीं है, जो बुद्धिहीन है,
बुद्धिमान नहीं है। वो मुझे व्यक्ति मानते हैं कि कृष्ण भी वैसे ही एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थे जैसे मैं हूं। ना ना, वो भी वैसे ही जन्म लिया उन्होंने कामना पूरी करने के लिए जैसे जीव जन्म लेता है। नहीं, वो अनुग्रह करने के लिए आए। कहा व्यक्तम, मैं तो अभी भी अव्यक्त ही हूं। वो मैं अपने ब्रह्म स्वरूप से तो अव्यक्त ही रहता हूं, व्यक्ति माप, लेकिन जो अबुद्धया हैं वो मुझे व्यक्ति मानते हैं। मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंता, वो मेरे ब्रह्म भाव को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि मैं ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट हूं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए एक शरीर लेकर के आ गया हूं। परम भावम अजानंता मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं तो अव्यय हूं, मैं कहां से जन्म लूंगा? मैं तो सबसे बड़ा हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं तो अनुत्तमम हूं। अजोपि सन्न अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, मैं तो अजन्मा हूं, ब्रह्म कहां जन्म लेगा? मैं तो अव्यय हूं, अविनाशी हूं, मेरा शरीर कहां जन्मा और कहां मरेगा? ये दुनिया बिना ईश्वर के हो जाएगी। और भूतानाम, मैं तो सबका नियंता हूं, शासक हूं, मैं तो अपनी आत्मा को अपने वश में लेकर के जन्म लेता हूं। उपनिषद के ऋषि ने कहा, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा सबसे सूक्ष्म है, सबसे अंतरंग है, लेकिन इतने पर्दों में छुप करके बैठा होने से प्रकाशित नहीं होते। लेकिन क्या किसी को प्रकाशित नहीं होते? कहा नहीं, बहुतों को प्रकाशित हो। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता, किसको प्रकाशित होते हैं? कहा दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, जिनकी पैनी बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि है जिसकी, जिसने बुद्धि को योग बुद्धि धारण करके सूक्ष्म बना लिया, जो सांख्य बुद्धि धारण करके गुरु के वचनों का जिसने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, इस प्रकार से जिसने कामनाग्रस्त बुद्धि को पहले योग बुद्धि बनाया और फिर योग बुद्धि को गुरु शरण में जा करके उपदेश श्रवण करके जिसने सांख्य बुद्धि बनाया, वो फिर उस अनामय पद को भी जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, उसको दिखाई पड़ जाता है वो गूढ़ आत्मा कि यही हमारा स्वरूप है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, जो योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि से संपन्न है, वो सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वो उस अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्मतम परमात्म सत्ता को देख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, वो हमारा स्वरूप है, इस बात को पहचान लेता है। इस प्रकार से ये 52 श्लोक में भगवान योग बुद्धि की पराकाष्ठा की बात बताते हैं कि निर्वेदम आयात, निर्वेदम आयात। और मुंडक उपनिषद में भी यही कहा कि ये योग बुद्धि से क्या होगा कि परीक्षण कर करके जिया, भगवत समर्पण जीवन जब जिया तो कहा परीक्ष लोकान कर्मचितयन ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। जब जीवन को समझदारी से जिया, जब योग बुद्धि की शरण में जाकर के जीवन जिया, तब क्या हुआ? निर्वेदम आयात, तब वैराग्य हो गया। नास्ति अकृत, समझ में आ गया कि जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तब गया कि कौन सी ऐसी चीज है जो काल में नष्ट नहीं होती है। उसको जानने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, वो समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तब वो हाथ में समिधा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास गया कि भाई कौन सी चीज है जो काल में मिटती नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में मिट जाता है। फिर कर्म से प्राप्त, प्रारब्ध से प्राप्त ये शरीर हो या कर्म से प्राप्त हमारा दुकान मकान, सब कुछ काल में नष्ट हो जाता है। तद विज्ञान, तो काल में नष्ट न होने वाली जो शाश्वत सत्ता है कर्म से नहीं मिलेगी, भक्ति रूपी सूक्ष्म कर्म से भी नहीं मिलेगी, योग बुद्धि रूपी
कर्म से भी नहीं मिलेगी, वो ज्ञान से ही मिलेगी। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, जब तक गीता के ज्ञान की शरण में नहीं जाओगे, गीता में परमात्मा कृष्ण द्वारा दिए हुए उपदेशों के अनुसार जीवन को नहीं बनाओगे, बुद्धि को नहीं बनाओगे, तो भजति न मुक्तिम, वो जो ब्रह्मबोध रूपी मुक्ति है, परम शांति रूपी मुक्ति है, वो 100 जन्म में भी नहीं मिलेगी। तो भगवान किधर प्रेरित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, हे साधकों, तुम योग बुद्धि की शरण में जाओ, यही कल्याणकारी है। तुम्हारा स्वरूप जो है दिव्य है, तुम अमृत स्वरूप हो, लेकिन स्वरूप से दिव्य होते हुए भी यह आत्मा चूंकि मोह के कीचड़ में फंसी प्रतीत होती है। आत्मा तो नित्य असंग है, आत्मा कैसे फंस जाएगी मोह के कीचड़ में? हमारा जीवात्मा ही मोह के कीचड़ में फंसता है, परमात्मा कभी नहीं फंसा मोह के कीचड़ में। शुद्ध आत्मा तो असंगोहम सदाशिव है। वो जो शिव स्वरूप आत्मा है वो तो नित्य असंग है, वो क्यों किसी का संग करेगा? लेकिन जो जीवात्मा है, जो भोक्ता पक्षी है, जो दृष्टा पक्षी नहीं है, वो तो मोह कलिल में फंसा हुआ प्रतीत होता है। माया की शक्ति उसको बांध लेती है, अज्ञान की शक्ति बांध लेती है, वासनाओं से घेर जाता है। ये मोह का कीचड़ वासनाओं का, कामनाओं का ही तो कीचड़ मोह का कीचड़ है, फलासक्ति का कीचड़ ही मोह का कीचड़ है। यही अज्ञान रूपी कीचड़ आवृत कर देता है उस दिव्य आत्मा को, और फिर मन के विक्षेप काम करते हैं, कामनाएं मन को विक्षिप्त करती हैं, और वो जो माया की आवरण शक्ति जब आत्मा के आनंद स्वरूप को ढकती है, और माया की विक्षेप शक्ति जब कामनाओं के माध्यम से मन को विचलित करती है, तो वो विक्षेप शक्ति क्या बताती है कि जगत सत्य है और मैं ये देहादि अनात्मा ही हूं। नहीं स्वामी जी, जब तक है तब तक तो है ही है ये शरीर। नहीं, तब तक भी नहीं है। ये हमारे अज्ञान के कारण है, और अज्ञान से जो चीज दिखाई देती है वो जब होती है तब भी नहीं होती। अज्ञान से अगर रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है तो जब दिखाई दे रहा है तब भी नहीं है, जब अनुभव में आ रहा है तब भी नहीं है। अज्ञान से अगर ठूंठ में भूत दिखाई दे रहा है तो जब दिखाई दे रहा है तब भी नहीं है। अज्ञान से अगर किरणों में मृग मरीचिका में जल दिखाई दे रहा है तो जब दिखाई दे रहा है तब भी नहीं है। अज्ञान से अगर आत्मा में ये शरीर दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, तो जब दिखाई दे रहा है तब भी नहीं है। यही तो समझना है, नहीं तो फिर सभी को समझे हुए हैं। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि, अब ये वासना जो राग द्वेष रूपा है उसी के कारण ये शरीर सत्य होता है। माया की विक्षेप शक्ति ही ये बताती है कि जगत सत्य है, और ये अनात्मा शरीर देहादि सत्य हैं। जब हम योग बुद्धि की शरण में जाते हैं तो ये माया की आवरण शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और माया की विक्षेप शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और जब ये माया की आवरणात्मक और विक्षेप दोनों शक्तियां कमजोर पड़ती हैं, तब फिर माया निर्मित जगत के भोग पदार्थों से भी वैराग्य हो जाता है, और हम स्वरूप बोध की तरफ बढ़ जाते हैं। सांख्य बुद्धि धारण करके फिर साधक आत्मबोध की तरफ बढ़ निकलता है। यहां भगवान ने कहा कि देखो, मोह निवृत्ति ही वैराग्य प्राप्ति का साधन है। और मोह निवृत्ति का साधन क्या है? योग बुद्धि धारण करके जीवन जीना। तभी वैराग्य की उस स्थिति तुम जाओगे जहां से सांख्य बुद्धि धारण करके मुक्त हो सकोगे।
बिनुगुर होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। तुलसीदास जी ने कहा, दो ही चीजें आत्मज्ञान के लिए, सत्य के बोध के लिए आवश्यक हैं। एक तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, सच्चा सदगुरु मिल जाए, और दूसरे वैराग्य हो बुद्धि में। वो वैराग्य पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो कैसे होगा? यहां बताया, योग बुद्धि से होगा। मोह कलिल के पार जाएंगे, तब गंतासि निर्वेदम, तब वो वैराग्य प्राप्त होगा। और फिर प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि सदगुरु भी हमारे सामने दरवाजा खटखटा के आएगा। यानी एक बार अगर योग बुद्धि धारण करके हमने अपना कर्तव्य कर दिया, तो फिर सांख्य बुद्धि, परमात्मा कृष्ण उधर बढ़ाएंगे और धारण कराएंगे। सदगुरु का उपदेश भी हमको प्राप्त हो जाएगा, और तब हम 53 श्लोक में जो बताया है भगवान ने, वहां तक पहुंच जाएंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, हमारी अचल बुद्धि हो जाएगी कि आत्मा ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है, और आत्मा हमारा स्वरूप है। फिर अनेक अनेक लोगों की बातें, और श्रुति भी कभी कर्मकांड की बात करती है, कभी उपासना की, कभी ज्ञान की। अनेक अनेक शास्त्र भी अनेक अनेक बातें कहते हैं, और समाज में तो अनेक बातें प्रचलित हैं। तो हम उससे हमारी बुद्धि विक्षिप्त नहीं होगी जैसी अभी है कि नहीं। लेकिन वो हमारे अमेरिका वाले चाचा जी तो ये कहते हैं, हमारे पर्डी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का तो, अरे तो कहाँ कृष्ण और कहाँ तुम्हारा अमेरिका का चाचा, और कहाँ पर्डी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का, क्या कंपैरिजन है? किसको तुम्हें मानना है, किसको नहीं मानना है, इसके लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। श्रुति विप्रतिपन्न, अनेक अनेक विचारों से विक्षिप्त हुई जो हमारी बुद्धि है। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का अर्थ होता है निश्चय ज्ञान, असंदिग्ध ज्ञान, अबाधित ज्ञान, उसी को प्रमा कहते हैं। आत्म प्रमा प्राप्त होनी चाहिए। आत्मा के संबंध में निश्चयात्मिका बुद्धि बननी चाहिए। वो कैसे बनती है? कहा, वो सांख्य बुद्धि को धारण करने से बनती है। स्थास्यति निश्चला, आत्मा के संबंध में हमारी निश्चल बुद्धि हो जाती है। समाधावचला बुद्धि, वो समाधि का अर्थ यहां आत्मा है। आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हां, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न, आत्मा ही सत्य है, बाकी वासनाओं की ही उत्पत्ति है, ज्ञान की ही उत्पत्ति है। ऐसी प्रमा, अबाधित, असंदिग्ध, निश्चयात्मिका बुद्धि जब बन जाती है, तभी परमार्थ योग की प्राप्ति हो जाती है, तभी सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है। हम और इस श्लोक पर और आगे के श्लोकों पर अब कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।